डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के लिए सीएम से होने वाली मुलाकात के बाद अब सचिवालय में कब बुलाया जाएगा और पेंशन के जितने भी मुद्दे हैं डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों के चाहे वो वीआरएस लेकर रिटायर हुए हों या बाकी सभी कर्मचारी, उनकी पेंशन के मुद्दे का क्या रहा, कब तक उनके खातों में उनकी पेंशन आएगी, कब तक उनको उनकी कैशलेस मेडिकल स्कीम का लाभ मिलेगा और कितना जल्दी आप लोगों के सबके एरियर का पैसा आप तक पहुंचेगा और कितना दिल्ली सरकार यानी रेखा गुप्ता की सरकार ने फ़ंड ट्रांसफ़र किया है दिल्ली के रिटायर्ड कर्मचारी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों के लिए। इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल। मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट ऋतु मुंजाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जो सवाल मैंने अभी आपके मेरे पास आए हैं उनके जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में फिर से आ जुड़ी हूँ। और आज की जो डेट है वो है 26 मई 2025। 26 मई 2025 और हम आपको जैसा विदित है और आप जानते ही हैं कि हम पिछले सोमवार को रेखा गुप्ता जी से मिलने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमें बुधवार का समय दिया और बुधवार 21 मई 2025 हम उनसे मुलाकात कर आए थे और उन्होंने मुझे आश्वासन भी और दिया था और वादा भी किया था कि मैं आपको बहुत जल्दी सचिवालय में बुलाती हूँ। मैंने अपने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रिटायर्ड कर्मचारियों की सारी जानकारी, उनके दर्द को बयां करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर उनको थमाई थी और हमारे काफ़ी सारे कर्मचारी हमारे साथ पहुंचे थे और वो वीडियो भी आपने मेरी पिछली अपलोड की है। हमने सीएम से बात करते हुए और सीएम साहब के ऑफिस के बाहर और उनके घर के बाहर जो हमने मीडिया रिपोर्टर्स का सहारा लिया और उन्होंने हमारी मदद की। जो अच्छे रिपोर्टर्स हैं जिनको पैसे का लालच नहीं है और फ्री सेवा हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, आप सभी कर्मचारियों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत सारे ऐसे मेरे रिटायर्ड कर्मचारी जो वहाँ पहुँचे थे, उनमें से प्रेम अंकल जी एक हैं और उन्होंने स्पेशली मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी, कहा कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपका ये काम सराहनीय रहेगा और हम लोग सब कुछ आपको दुआएं देते हैं कि आप जल्दी तरक्की करें और इस तरह से आगे बढ़ें। और इस तरह कोई भी बच्चा अपने परिवार के लिए नहीं करता है और दूसरों के परिवार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करता है। इस बीच में 2 और बैड न्यूज़ मेरे पास आई हैं, बुरी खबरें आई हैं। वो उनके लिए हैं जो बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं। उसमें संतोष आंटी के घर से मेरे पास फ़ोन आया है, संतोष जी का बेटा उन्हें मार रहा है, पीट रहा है, उनको गाली गलौज कर रहा है, तेरा पति क्या छोड़ के गया था, पेंशन के नाम पे तुझे क्या मिल रहा है, और इस तरह से गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। और एक इंदिरा आंटी हैं, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया कि बेटे ने खून निकाल दिया मार मार के और काफ़ी दर्द उनको हुआ और चोटें लगी और वो बच्चा बदतमीज़ी कर रहा था। तो कल संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने जवाब भी दिया। मजबूरी है, क्या करें, कॉल नहीं उठाएंगे तो मैंने उनको सलाह दी कि आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए, 112 नंबर मिलाइए और सीनियर सिटीज़न के पास तो प्रावधान कि वो अपने बच्चों को समझा सकते हैं, नहीं समझा पा रहे हैं तो सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 क्लियर कहता है कि आप लोग वेलफेयर, जो सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एक्ट 2007 है, जिसमें क्लियर कहा गया कि जो बच्चे अपने माँ बाप को मारेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, उनको 6 महीने की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है और साथ में उनको जुर्माना भी कोर्ट के अंदर जमा कराना होगा। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है और मुकदमा बनाया जा सकता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, उन बच्चों से, गंदे बच्चों से भी ये समझाने की कोशिश करूंगी कि अपने माँ बाप के साथ इस तरह से व्यवहार ना करें, ये आपको शोभा नहीं देता है। जीते जी उनकी सेवा कर लें, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, आपको करना चाहिए। और इन बातों से मेरा मन बहुत दुख पाता है जब ये बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते और उनको गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उनको इंसल्ट करते हैं। ये बातें गलत हैं। और रही बात आपकी पेंशन की, सीएम गुप्ता जी के ऑफिस में मैं ज़रूर गई थी, उनके घर गई थी, उनसे मिल के आई थी, लेकिन आज सोमवार का दिन है, अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है। 26 तारीख हो गई है, 21 तारीख को हम मिले थे उनसे, 4-5 दिन निकल गए हैं। और साथ में जो हमारे मीडिया अधिकारी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया और वीडियो को उठाया और बड़े चैनल से भी मेरे पास कॉल आए हैं कि हम लोग जानना चाहते हैं कि सीएम गुप्ता से मिलने के बाद आपका क्या रुझान रहा और उनका क्या वक्तव्य रहा और किस तरह से पेंशन का कार्य आगे बढ़ेगा।
तो मैं आप सबको इन सारी बातों का जवाब एक ही शॉट में दूंगी कि अभी हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। एक एक दिन मुझे मालूम है बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, दर्द के और तकलीफ़ में आप लोग जी रहे हैं। बच्चों ने भी आपका साथ देना छोड़ दिया है। बहुत सारे बच्चे अच्छे भी हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और उनको अच्छा खाना देते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको प्यार देते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं। उनको मैं अप्रिशिएट भी करूँगी और उन बच्चों को बहुत कहूँगी कि आप सुधर जाएं। जो बच्चे गलत काम कर रहे हैं और गलत कदम उठा रहे हैं, अपने माँ बाप को दुख दे रहे हैं, ये सब सही नहीं है। तो अब मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ 5 मिनट के लिए इसलिए आई थी ताकि मैं आपको पूरा इन्फॉर्म कर दूं। आप लोगों के जो लगातार सवाल मेरे पास आ रहे थे उनके जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में आई थी कि आज सोमवार का दिन है, अभी तक मेरे पास सीएम हाउस से कोई जवाब नहीं आया। मैंने सीएम साहब के जो पीए घर में हैं उनको भी मैंने कॉल करने की कोशिश की और उन्होंने फ़ोन अभी पिक नहीं किया। साथ में मैंने उनके जो ऑफिस में पीए हैं उनको भी तलब करने की कोशिश की, लेकिन उनका भी कोई रिस्पांस मेरे पास अभी तक नहीं है। तो अब मेरी अगली जो स्टेप रहेगा वो मैं आपको बता दूं। मैं आज रात को एक लेटर बना के, एक रिमाइंडर लेटर मीटिंग का बनाऊंगी जो कि सीएम साहब से मिलने का होगा, जिस हिसाब से उन्होंने मुझे अपने घर में बात की थी और वादा किया था कि मैं आपको जल्दी ही सचिवालय में बुलाती हूँ। ये बुलाना तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सीएम साहब की तरफ से कोई ऐसा बयान आ जाता है जिससे कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन उनके खातों में आ रही है या उनको मेडिकल कैशलेस सुविधा का लाभ मिल रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे उनके कॉल की कोई खास ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि कृपया करके आप जैसे उन्होंने मेरी फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके अपनी जानकारी मुझ तक पहुँचाई है और वो लगातार जो कार्य कर रही हैं, वो भी रेखा गुप्ता जी ने मेरे साथ अपना अकाउंट शेयर किया है फेसबुक का और साथ देने के लिए उन्होंने मेहनत करने के लिए कोशिश की है और कह रही हैं कि मैं करूँगी कार्य। तो उनका मैं धन्यवाद भी दूंगी और साथ साथ उनको कहूँगी कि जैसे ये अब इसमें जैसे कि एक और मैसेज मेरे पास है, शायद आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। मेरे फ़ोन से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, साफ दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि दिखना चाहिए क्लियर एकदम से बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। फिर भी मैं बढ़ के बता देती हूँ कि दिल्ली में विद्युत बोर्ड के पेंशनधारियों के बल्ले बल्ले भाजपा सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए डीवीबी के रिटायर्ड कर्मचारियों को डीआर 2% बढ़ाकर अब 55% किया है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सरकार के इस कदम से दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनधारियों को लाभ होगा। तो जब विद्युत बोर्ड के पेंशनधारियों को लाभ देने जा रही है दिल्ली सरकार, तो मैं दिल्ली सरकार से फिर से निवेदन करती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में वो दिव्यांगों के लिए पेंशन कर रही हैं, बुजुर्गों के लिए पेंशन कर रही हैं, उनको मासिक पेंशन का लाभ दे रही हैं। जैसे मेरे पास एक और न्यूज़ है, पता नहीं इसमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा, शिट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे भी नहीं दे रहा, थोड़ा सा दिखाई दिया है। चलो मैं पढ़ के बताती हूँ। बुजुर्गों और दिव्यांगों की मासिक पेंशन में होगी 500 रुपये की वृद्धि। एक छोटे से अमाउंट के लिए भी ये कह रहे हैं कि सालाना 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च इनको करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार में 24 मई को नवोदय टाइम्स का ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो मैं पढ़ रही हूँ। इसमें दिल्ली सरकार ने पेंशन वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खुशखबरी है कि समाज कल्याण विभाग इनके पेंशन के 500 रुपये की वृद्धि करने का कैबिनेट मसौदा तैयार कर रहा है। समाज कल्याण विभाग के सचिव विनोद पी कामले ने बताया कि कैबिनेट नोट तैयार करने की प्रक्रिया का अंतिम चरण है और दिल्ली में अभी 4.6 लाख बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन का लाभ दिया जा रहा है और 1.35 लाख दिव्यांगों को मासिक पेंशन मिलती है। इसके लिए सरकार को एक वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, जिससे यह राशि करीब 1400 करोड़ रुपए से बढ़कर 1800 करोड़ रुपए हो जाएगी। वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 60 से 69 आयु वर्ष के गरीब वृद्धजनों को 2000 रुपये प्रति माह बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह की जाएगी। वहीं 70 वर्ष के अधिक आयु वर्ग के गरीब वृद्धजनों को 2500 रुपये की प्रति माह की पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ताकि इसके अलावा 60 से 69 आयु वर्ग के गरीब अनुसूचित जनजाति वर्ग अल्पसंख्यक वर्गों को अतिरिक्त 500 रुपये तक की राशि दी जाएगी। दिव्यांगों को 2500 रुपये बढ़ाकर 3000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके जो सवाल आ रहे थे उनके जवाब देने के लिए और दिल्ली सरकार जो कार्य कर रही है उनकी जानकारी आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ था। मैंने डिटेल दे दी है।
जैसे ही मेरी सीएम साहब से बात होती है, उनके पीए से बात होती है, तो डेफ़िनेटली मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करूँगी। और तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। और जो भी नई सूचना अगर आपके पास आती है, क्योंकि मेरे बाद भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो सीएम साहब से मिलने गए थे, हमारी तो वीडियो और न्यूज़ में उठाया न्यूज़पेपर वालों ने, और जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन बाकियों की खबर का पता नहीं चला उन्होंने क्या रिप्रेजेंटेशन दी है और क्या डिटेल है। अगर आप लोगों में से किसी को कोई जानकारी मिलती है तो वो मेरे साथ शेयर करेंगे, और मुझे मिलती है तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, आप सभी से इजाज़त लूँगी। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।